नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धातु और अधातु में अंतर, यानी मेटल और नॉन मेटल में अंतर। यानी हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, धातु और धातु को बोलते हैं मेटल। तो सबसे पहले हम लोग धातु को जानेंगे, फिर हम लोग अधातु को जानेंगे। धातु और अधातु में क्या अंतर है, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में आज का इस वीडियो में बताने वाले हैं। शुरू से अंत तक देखना, मज़ा आएगा। और कोई भी क्लास में आपको धातु और अधातु रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। धातु देखो भैया, उसको कहते हैं वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसी को धातु कहते हैं। यानी अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो बोलेंगे वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, धातु कहलाता। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को भैया लॉस करेगा। लॉस माने होता है त्याग, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो भैया उस पर कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। अब प्लस चार्ज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। तो वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और त्याग कर धनायन बनाएगा, उसी को हम लोग धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। यानी दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और लॉस करने से हम लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी को धातु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आखिर लॉस करेगा कौन? यानी त्याग कौन सा तत्व करेगा? तो कहिएगा जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन साथियों 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लॉस करेगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है वो लॉस करेगा, 2 है लॉस करेगा, 3 है लॉस करेगा। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है साथियों 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो होगा 2, 8, 1। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और त्याग करने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कहता है वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, उसी को धातु कहते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो धातु का परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अब धातु के कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो भी जान लेते हैं। और वैसे भी धातु का पहचान आप कैसे करोगे? धातु का जो है पहचान, धातु का पहचान करोगे, मेटल्स का पहचान करोगे जिसके नाम के अंत में, याद रखना, नाम के अंत में यम लगा रहे, यम, IUM, जैसे साथियों सोडियम, देखो ध्यान से, सोडियम में अम है, इंग्लिशों लिख देते हैं सोडियम, IUM लगा हुआ है। जैसे कैल्शियम अम है, IUM है। कुछ अपवाद भी है साथियों। अपवाद में जैसे मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, पारा है, सीसा है, PB है, इत्यादि इत्यादि। ये सभी धातु है, लेकिन इसके नाम के अंत में अम लगा हुआ नहीं है। इसलिए मुस्कुराइए, कहिए मुस्कुराइए, इसलिए क्योंकि ये सब अपवाद में आएगा, ये सब एक्सेप्शन में आएगा। समझ में आई साथियों? अब बात करते हैं धातु के कुछ और गुण की। तो धातु जो है उष्मा और विद्युत का जो है ना, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। याद रखिएगा, एग्जाम्पल में शीशा को छोड़ दीजिए, शीशा को लेड भी कहते हैं, और इसका संकेत होता है PB, इसको छोड़ दीजिए तो उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। दूसरा पॉइंट ये भी जानिएगा, धातु जो है चमकदार होता है। धातु क्या होता है साथियों? चमकदार होता है। धातु क्या होता है? चमकदार होता है, यानी चमकीला होता है धातु। ठीक है।
उसके बाद आप ये जानते हैं कि धातु कठोर होता है। तीसरा पॉइंट आप क्या जानते हैं, धातु जो होता है ना वो कठोर होता है, कठोर होता है। धातु क्या होता है भाई, कठोर होता है। सिर्फ एगो यहाँ पर भी एक अपवाद है Hg को छोड़कर, क्योंकि Hg द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे कमरे के ताप पर, कौन ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, कौन, Hg पारा। समझ गए। चौथा पॉइंट अगर हम लोग इसका धातु के बारे में बोलेंगे तो ये आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। क्या होते हैं साथियों, आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। इसका मतलब होता है इसको पीट कर एकदम पतला चादर के जैसा बना सकते हैं, एकदम तार के तरह खींच कर बना सकते हैं। उसी को मेलेबल और डक्टाइल नेचर कहते हैं, आघात वर्धनीय और तन्यता बोलते हैं। तो ये रहे सारे धातु के बारे में। तो आप कमेंट करके वीडियो में बताना धातु के बारे में कैसा लगा, और आगे हम आपको धातु के बारे में बताएंगे। तो जय हिंद।